नमस्कार। प्रोएक्टिव ग्लोबल एनालिसिस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बीच बीबीसी का एक न्यूज़ देख रहे थे। उस न्यूज़ में लिखा हुआ था कि इंडिया की चुप्पी की आलोचना हो रही है। चुप्पी किस बात को लेकर के कि अमेरिका ने जिस प्रकार से वेनेजुएला पर 3 जनवरी को हमला किया और लगभग 150 फाइटर प्लेन और कई बॉम्बर जो विमान थे उनके साथ वो वेनेजुएला पे आक्रमण किए थे। वेनेजुएला एक दक्षिण अमेरिका का देश है और उस आक्रमण के बाद वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अरेस्ट करके अमेरिका अपने देश ले आए और उसको कई प्रकार से अपमानित भी किया। और ये चीज़ पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। कुछ देश इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। प्रतिक्रिया इस रूप में कि एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति को जो चुनाव हुआ है, अभी तो चुनाव हुआ ही कहा जा रहा है, लेकिन अमेरिका कहता है कि एक तानाशाह है, कि डिक्टेटर है, उसको अरेस्ट करके इस प्रकार से अमेरिका ले आना और अमेरिका में भी वहाँ ले आना जहाँ पे यूएनओ का हेडक्वार्टर है। ऐसी स्थिति में यूएनओ की जो प्रासंगिकता है, इस पर भी कई देश ब्लेम कर रहे हैं और साथ ही साथ भारत की आलोचना भी एक प्रकार से कर रहे हैं। भारत सरकार जो है हालांकि कई स्थितियों पर नज़र बनाए हुए है, लेकिन इसके बावजूद भारत हर दृष्टिकोण से भारत का जो राष्ट्रहित है, देखिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में राष्ट्रहित सर्वोपरि है, उसके आगे कुछ भी नहीं होता है। ये पॉलिटिकल साइंस में एक मॉर्गेनथाउ एक हुए थे थिंकर, उन्होंने कहा था कि कूटनीति कई प्रकार के होते हैं, डिप्लोमेसी कई प्रकार के होते हैं, राजनीति कई किस्म के हो सकते हैं। एक आदर्शात्मक हो सकता है जो आइडियल है और एक हो सकता है व्यवहारिक। तो हालत भले ही हम लोग पहले से 2000 से पहले के दौर में व्यवहारिक राजनीति में रहे हो, हमारी जो डिप्लोमेसी है वो ये आइडियल किस्म की रही हो सकती है, लेकिन समय के साथ जिस प्रकार से दुनिया बदल रही है, ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारा जो डिप्लोमेसी है वो यथार्थवादी हो, प्रैक्टिकल हो, राष्ट्रहित को साधने वाले होने चाहिए। तो इस राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए भारत की प्रतिक्रिया में देरी हो रही है। भारत बहुत संयम के साथ ये बातचीत को आगे बढ़ा रही है। हालांकि भारत ने कमेंट भी किया है, ट्वीट भी किया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से कि दोनों पक्ष को बहुत संयमता के साथ काम लेकर के मामले को सुलझा लेना चाहिए। इस बीच ट्रंप की भी कई किस्म के जो ट्वीट्स हैं भारत के खिलाफ आ रहे हैं, भारत को डराने धमकाने के ख्याल से भी। तो भारत उन सभी स्टैंड को लेगा आने वाले समय में, जैसा कि हम बताया कि यथार्थवादी राजनीतिक दृष्टिकोण से लिया जाएगा। लेकिन अभी भारत जो है हर पक्ष को सही से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, इसकी जो आवश्यकताएँ हैं, जो नीड हैं, जो परिस्थितियाँ बनी हैं, उनको रीड करके स्टडी करके भारत सरकार इस पर प्रतिक्रिया देगी। तो हम कहते हैं कि ये सही है, गलत नहीं है। धन्यवाद।